कि महाभारत की रचना किसने की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, वेद व्यास। चलिए अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए महाभारत की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 18 दिन तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाभारत के किस पर्व में, है ना, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति पर्व। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वेद की रचना कब हुई। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, है ना, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चार्ल्स, है ना, विलिकन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ब्राह्मण। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक से सभी प्रश्नों को समझते चलिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 102 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि कौरव एवं पांडव दोनों, है ना, किस वंश के से संबंधित रखते थे। ठीक है ना, कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कुरु वंश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने, है ना, गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मानेश्वर। चलिए अगला प्रश्न है कि महर्षि वेद व्यास, है ना, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न, है ना, संतान थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ये सभी पांडु, है ना, धृतराष्ट्र और विदुर, ये सभी संतान थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्मण्य वाधि कारस्यते, है ना, माँ फलेषु कदाचन, ये जो है श्री भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित किया गया है। ये एक श्लोक लिखा हुआ है ना, तो ये आपको बताना है कि ये जो है सो भगवद गीता के किस अध्याय में ये वर्णित किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, द्वितीय अध्याय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भीष्म। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 8। अगला प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, भीम। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस काल में, है ना, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन, है ना, हो गई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी, है ना, किसकी पत्नी थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इनमें से सभी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सभी की पत्नी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, विचित्र वीर्य का। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गंधारी। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य, है ना, द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने, है ना, गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काटकर दे दिया। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, एकलव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री भागवत गीता, है ना, के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, इन सभी ने, यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्ण की माँ कौन थी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कुंती। चलिए अगला प्रश्न है कि भीम ने, है ना,
हिडिंबा के साथ, है ना, कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गंधर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांडु की पत्नी, है ना, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कुंती। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 8। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंडाल अस्प्रिय माने जाते थे, ठीक है ना, जब भी वे नगर में आते थे, है ना, तो उन्हें लड़की की आवाज़, है ना, करके आना पड़ता था, ठीक है, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से क्या हो सके, बच सके। यह कथन किसका है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, फाहियान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।